हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ नए वर्ड्स के बारे में जानेंगे और उनकी सिनोनिम्स को जानेंगे। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं, तो इन्हें अपनी वोकेबलरी में आप ऐड कर सकते हैं टू साउंड मोर फैंसी और कूल। फर्स्ट वर्ड इज़ प्रीटरनैचुरल, जिसका मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और सुपर नेचुरल, विच समथिंग विच कान बी एक्सप्लेन विद इन ह्यूमन लिमिट्स, नॉर्मल ह्यूमन लिमिट्स। लाइक इसका ओरिजिन है लैटिन ओरिजिन, medieval Latin preternaturalis, from the Latin word preternaturam, meaning beyond nature. Now next word is कर्नल। इसको कोरोनल बोलते हैं लोग, जो कि इसकी गलत प्रोनाउंसिएशन है। फ्रेंच लोगों ने इस वर्ड को इटालियन कोलोनेलो से उठाया था, जिसको बाद में फ्रेंच ने थोड़ा आल्टर किया, जिसको कोरोनल बनाया। So such substitution in different languages are not unknown between liquid consonants. The word comes to English from French in mid 15th century, but by mid 16th century. Next word is recondite, जिसका मीनिंग होता है समथिंग हिडन और कुछ ऐसा जो नॉर्मल ह्यूमन की ब्रेन लिमिट से सॉल्व ना हो सके। It's difficult or impossible for one of ordinary understanding or knowledge to comprehend. As in recondite scholarship, a recondite term or phrase, it is also used to mean hidden from sight or concealed. It comes from the Latin word reconditus, meaning to conceal. और इसकी pronunciation मैं फिर से एक बार confirm कर देता हूँ, recondite. Now next word is, इसको वेस्टकोट बोलते हैं, जो कि सही है, बट एक्चुअली इसको थोड़ा फैंसी और हायर क्लास बनने के लिए, खुद को दिखाने के लिए वेस्ट कट कहा जाता है। एक्चुअली अब वेस्ट कट आप नॉर्मल डे लाइफ में पहनते भी नहीं हैं। आप इसे तभी पहनते हैं जब आप खुद को हायर क्लास पर्सन जताना चाहते हैं, तो इसको वेस्ट कट प्रेफर किया जाता है टू शो दैट यू आर समथिंग ऑफ हायर क्लास। Now next word is victuals, जिसका मीनिंग है supplies of food or provision, and comes from the Latin word victualius, meaning of nourishment. तो victualius Latin word से ये derive है, जिसका मीनिंग होता है nourishment, और it went through French before it comes into English, and the pronunciation was presumably established based on French spelling victualle. Now नेक्स्ट वर्ड इज imprimatur, जिसका मीनिंग होता है ऑफिशियल अप्रूवल। इट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम लैटिन वर्ड मीनिंग लेट बी प्रिंटेड एंड वाज ओरिजिनली यूज्ड इन इंग्लिश कंटेक्स्ट टू मीन अ लाइसेंस टू प्रिंट और पब्लिश। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज, इसको सोल्डर बोलते हैं लोग, लेकिन ये एक्चुअली सोडर है। डेली लाइफ में ऐसे आपने कई वर्ड्स देखे हैं, जैसे कि सैमन, काम, वॉक, शुड, काफ। ये आप रेगुलर यूज़ करते हैं, आप बोलते हैं, तो आप जानते हैं कि इसको कैसे बोला जाता है। बट सोडर ये हर कोई यूज़ नहीं करता है, इसलिए इसकी गलत प्रोनाउंसिएशन बोलना काफ़ी कॉमन है। तो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन सोल्डर नहीं, सोडर है। नेक्स्ट वर्ड इज बोथस्वेन। बोथस्वेन एंड कॉक्सवेन are both formed using swen, a now archaic word meaning boy or servant. The first part of each word is from boat and cock, meaning cockboat, जिसका मतलब होता है a small boat. The variant spelling bosun reflect the pronunciation. Next word is conch और conch, दोनों ही बोल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में ch के लिए दो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। इसको चा और का दोनों ही बोला जा सकता है, तो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन कॉन्च और कॉन्क दोनों ही हो सकती है। इसमें बहस करने जैसा माहौल हो सकता है, बट दोनों ही सही होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही नए वर्ड्स को जानने के लिए, अपनी वोकेबलरी को सुधारने के लिए और उसमें नए वर्ड्स ऐड करने के लिए हमारे पेज को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें।